बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। हाज़रीन गिरामी, जैसा कि आपके इल्म में है, आज जेम्स की तरफ से या वक़ार अहमद वक़ार की तरफ से जो मौजू दिया गया है, बड़ा अजीब सा मौजू है। इक़बाल यहाँ नाम न ले इल्म खुदी का। तो फिर मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि आखिर मकसद क्या है आज की इस नशस्त का, जब इल्म खुदी का नाम ही नहीं लेना है। अच्छा, इक़बाल यहाँ नाम न ले इल्म खुदी का, तो इक़बाल कहाँ नाम न ले इल्म खुदी का? जब हम देखते हैं इसका दूसरा मिसरा, मौजू नहीं मकतब के लिए ऐसे ख़यालात, ऐसे मक़ालात। मौजू नहीं मकतब के लिए ऐसे मक़ालात, यानी हमारे तालीमी इदारों के लिए, हमारे कॉलेजों के लिए, यूनिवर्सिटीज़ के लिए, स्कूलों के लिए ये इल्म खुदी मुनासिब और मौजू नहीं है। क्यों मौजू नहीं है? क्या खुददार नहीं होना चाहिए हमारे तलबा को? क्या बाएतमाद नहीं होना चाहिए हमारे नौजवान नस्ल को? इक़बाल ने ये क्यों कहा? इक़बाल यहाँ नाम न ले इल्म खुदी का। बाज़ दफ़ा ये होता है कि जब हम किसी चीज़ का इनकार कर रहे होते हैं या उसके लिए मना कर रहे होते हैं, तो उसके पस मंज़र में, उसके पीछे ये बात मौजूद होती है कि यहाँ ज़्यादा ज़रूरत है। जब ये बात मेरे जहन में आई तो बड़ा एक इत्मीनान हुआ और मैं एक एतमाद के साथ आज आपके सामने आ गया हूँ कि इल्म खुदी का नाम भी लूँगा और डट के नाम लूँगा। खुदी गुरूर है, घमंड है, किब्र है, नख़वत है, उज्ब है। मैं ये हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं, हमसा हो तो सामने आए। ये हैं वो मानी जिनको यकसर बदल के रख दिया इक़बाल ने, जिनके अंदर जौहरी तब्दीली कर दी इक़बाल ने और लफ्ज़ खुदी को एक नए मानी से आशना किया। नए मानी क्या हुए? इक़बाल के नज़दीक इक़बाल ने जो अलामत बनाई, ये अलामत का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल जो कर रहा हूँ तो ये जानबूझ के कर रहा हूँ कि खुदी महज़ अब लफ्ज़ नहीं है। आम शुआरा, निचले दर्जे के शुआरा कोई तशबीह इस्तेमाल करते हैं तो बड़ी उनकी वाह वाह होती है, वो दिल में भी खुश होते हैं कि हम क्या खूबसूरत तशबीह लेकर आए। लेकिन कम शुआरा ऐसे होते हैं जो तशबीह के दायरे से ऊपर उठ के इस्तिआरे के दायरे में आते हैं, जो इस्तिआरा तख्लीक कर सकते हैं, लफ्ज़ों को महज तशबीह नहीं रहने देते, वो इस्तिआरा बना देते हैं। और फिर बहुत ही कम ऐसे अहले इल्म, ऐसे शुआरा होते हैं जो कि इस्तिआरे को अलामत का दर्जा देने के काबिल होते हैं। तो इक़बाल का जो निज़ाम तख़य्युल था, इक़बाल की जो फ़िक्र थी, वो अलामती फ़िक्र थी। अलामतें तख्लीक करने में इक़बाल को कमाल हासिल था। इक़बाल ने बेशुमार अलामतें तख्लीक की। उन सब अलामतों को अगर जोड़ लिया जाए तो उनका सरनामा या उनकी जो चोटी पर आपको अलामत नज़र आएंगी, वो दो अलामतें हैं जो जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से। एक है खुदी और दूसरी अलामत है इश्क़। इश्क़ भी उन मानों में नहीं जिन मानों में के लोग इस्तेमाल करते हैं इस लफ्ज़ को, और खुदी भी उन मानों में नहीं कि जो मुरव्वज है। तो इक़बाल की शायरी में अलामती फ़िक्र मौजूद है। इक़बाल ने अलामतें तख्लीक की। इक़बाल की तख़ील ऐसी अलामती तख़ील है कि बिल आखिर इक़बाल ख़ुद एक अलामत बन गए। आज हम इक़बाल का नाम लेते हैं तो एक ख़ास किस्म की शख्सियत, एक ख़ास किस्म का फ़लसफ़ा, एक ख़ास निज़ाम फ़िक्र हमारे जहन में आता है। अलामत का काम यही होता है कि वो हमें इशारा देती है, एग्जैक्ट नहीं बताती कि क्या है, क्यों है, कैसे है। अलामत हमें इशारा देती है और हम बहुत सारे इशारों से कुछ मानी तख्लीक करते हैं, और इन इशारों का फ़ायदा ये होता है कि वक्त के साथ साथ नए इशारे जन्म लेते हैं, उस अलामत की नई परतें खुलती हैं
और नए मानी वाज़ेह होते हैं। तो खुदी के लफ्ज़ को गुरूर, तकब्बुर, उज्ब, नख़वत और किब्र के मानी से निकाल के इक़बाल ने जो मानी दिए, खुद शनासी, अपने आप को पहचानना। अब वक़ार साहब बताएंगे, मन अरफ़ा फ़क़द अरफ़ा रब्बहू, जिसने अपने नफ्स को पहचाना, अपने आप को जाना, उसने अपने रब को जान लिया। इरफान ज़ात, खुद शनासी, खुद आगाही। ये मैं आसान कर रहा हूँ। वैसे तो जब बात आती है कि इक़बाल ने फ़लसफ़ा पेश किया, तो एक तो हम लफ्ज़ फ़लसफ़े से डर जाते हैं कि यकीनन ऐसी कोई चीज़ होगी जो समझ में नहीं आएगी। ठीक है, अगर कोई शेर समझ में नहीं आए तो लोग कह देते हैं कि इसमें कोई फ़लसफ़ा होगा, बात इसीलिए नहीं समझ में आ रही। तो ऐसा नहीं है। इक़बाल का ये जो फ़लसफ़ा खुदी है, ये समझ में ना आने वाली शय नहीं है, बिल्कुल आसान है। खुद आगाही, अपने आप को जानना, खुद शनासी, तयीन ज़ात, तअय्युन ज़ात, यानी आपको पता होना चाहिए कि आप क्या हैं। वैसे तो हम कहते हैं, हमारा गुमान है, हमारा क़यास है कि हम जानते हैं कि हम क्या हैं, लेकिन हकीकत ये है कि हम नहीं जानते कि हम क्या हैं। तो तयीन ज़ात, एहसास ज़ात। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें अपना एहसास ही नहीं है कि हम हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, दुनिया के सारे काम अंजाम दे रहे हैं, लेकिन अपने होने का एहसास नहीं। एहसास ज़ात, शऊर ज़ात, अपनी ज़ात का शऊर। एक शय होती है विजदान, वो कुदरती होता है। 2-3 साल के बच्चे में विजदान तो होता है, शऊर नहीं होता है। और फिर अगली मंजिल है शऊर की, तो ज़ात का शऊर, खुद एतमादी, खुद एतबारी, इजहार ज़ात, इक़रार ज़ात, अपने होने का इक़रार, मैं हूँ, नफ़ी नहीं। हमारे यहाँ नफ़ी पर बहुत ज़ोर दिया गया, मैं नहीं हूँ, अपने आप को मिटा दो। दाना खाक में मिलकर वो क्या होता है, पता नहीं क्या होता है, जी मिटा दो। इस बात पे हमारे अहले तसव्वुफ़ ने भी बहुत ज़ोर दिया, हमारे शायरों ने भी बहुत इस पर खामा फरसाई की कि अपने आप को मिटा दो। और बाज़ मकतबा फ़िक्र के नज़दीक ज़िंदगी का मकसद ही ये है कि ख़त्म कर दिया जाए अपने आप को, अपनी नफ़ी कर दी जाए। यही महराज इंसानियत है। जबकि इक़बाल कहते हैं कि ये नुक़्ता नज़र हमारे लिए ज़हर क़ातिल है। मिटाना नहीं है, बल्कि इक़रार करना है, मैं हूँ। पहले भी एक इक़बाल के 4 मिसरे सुना चुका हूँ कि इक़बाल कहते हैं कि मैं होने पर यकीन रखता हूँ, मनज़ बूदो नबूदे खुद खामोशम, मैं अपने होने या न होने के बारे में चुप हूँ, कुछ नहीं कहता कि मैं हूँ या नहीं हूँ। मनज़ बूदो नबूदे खुद खामोशम, अगर गुयम के हस्तम खुद परस्तम। अगर मैं कहता हूँ कि हूँ, तो ये तो खुद परस्ती है, खुद सताइशी है। अगर गुयम के हस्तम खुद परस्तम, वलीकिन इन नवाई सादाई किस्त, लेकिन ये एक सादा सी आवाज़ किसकी है, कहाँ से आ रही है। कसीदर सीने में गुयत के हस्तम, कोई पुकारता है, कोई कहता है कि हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। तो इक़बाल ने किस बात पे ज़ोर दिया, होने पर। बड़ा कारनामा है इक़बाल का। हमारी पूरी शायरी की सदियों की तारीख़ किस बात पे ज़ोर देती चली आई, मिटा दो, ख़त्म कर दो, तुम नहीं हो, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, ना होने पर ज़ोर है। और इक़बाल ने उस पूरे एक तर्ज़ फ़िक्र को पलट कर और नाम उसको दिया खुदी का। तो कितनी आसान सी बात है कि अपने होने का इक़रार, अपनी ज़ात का एतबार और अपनी ज़ात की तायीन, अपने बारे में खोज, अपना शऊर, अपना इरफान, मैं क्या हूँ। ज़े अंजुम ताबा अंजुम सद जहाँ बूद, सितारों से लेकर सितारों तक, सितारे से सितारे तक सैकड़ों जहान थे और हैं। कितनी कायनातें हैं, साइंस भी बताती है हमें। महज ये एक कायनात तो नहीं है।
ज़े अंजुम ताबा अंजुम सद जहां बूत, खिरद हर जा के परजद आसमां बूत। हमारी अक्ल ने जहां भी पर फैलाए, जहां भी पहुंची, उसके सामने एक और आसमान था। खिरद हर जा के परजद आसमां बूत, वलीकिन चुन बेखुद निगरीस्तम मन। लेकिन जब अपनी तरफ देखा, जब मैंने अपनी तरफ देखा, कराने बेकरान दर मन निहान बूत। एक निहायत, एक किनारा, इस किनारे से उस किनारे तक, यानी बेकिनार मेरे अंदर छुपा हुआ था। जितनी कायनातें मुझसे बाहर थीं, उससे कहीं ज़्यादा बड़ी कायनात और कायनातों का एक सिलसिला तो मेरे अंदर मौजूद था। जहाने माँ के पायाने नदारत, ये बात हो रही है ज़ात की। हमें जिसका इदराक नहीं है, हम जिसका इनकार कर रहे हैं, तो इकबाल बता रहे हैं कि वो कितनी बड़ी शय है तुम जिसका इनकार कर रहे हो। बाहर जो कुछ नज़र आ रहा है ये इतना नहीं है जितना तुम्हारे अंदर है, जिसको तुम कह रहे हो कि नहीं है। जहाने माँ के पायाने नदारत, मेरा जहान, हमारा जहान, हमारी कायनात कि जिसका कोई पायान नहीं, जिसका कोई करान नहीं, जिसका कोई किनारा नहीं, जिसकी कोई हद नहीं, जिसकी कोई इंतहा नहीं। जहाने माँ के पायाने नदारत, चुमाही दर यमे अय्याम गरकस्त। मछली की तरह, मछली की तरह कायनात के समंदर में, ज़माने के समंदर में, वक्त के समंदर में तैर रही है या गर्क है। ये पूरी कायनात अय्याम के समंदर में, वक्त के समंदर में ऐसे है जैसे एक मछली। यकी बर दिल नज़र वाकुन के बेनी, यकी बर दिल नज़र वाकुन के बेनी। एक नज़र अपने दिल की तरफ देख ताकि तुझे पता चले, ज़्यादा नहीं, एक सरसरी निगाह अपने दिल की तरफ डाल तो क्या पता चलेगा। ये में अय्याम दर यक जाम हरकस्त, ये जो पूरा वक्त का समंदर है, ये एक छोटे से प्याले जिसका नाम दिल है उसके अंदर गर्क हो गया। एक छोटे से प्याले में ये समंदर गर्क हो गया। कूजे को दरिया में बंद, दरिया को कूजे में बंद कर दिया। अच्छा, इस पर अपने वकार साहब ने हमें लगा दिया था मीर तकी मीर के पीछे, और वो जान नहीं छोड़ते। ये मैंने 4 मिसरे पढ़े इकबाल के तो याद आ गया मीर का शेर, और वो बात याद आ गई कि मीर की शायरी से इतने मौजें निकलती हैं, इतनी लहरें निकलती हैं कि बात के किसी भी शायर का जान बचा के ले जाना मुश्किल हो जाता है। तो मीर का शेर याद आया, माहियत दो आलम खाती फिरे है गौते। ये 2 आलम जो हम देख रहे हैं, ये कायनात, और जो हम मरने के बाद देखेंगे वो कायनात, 2 आलम खाती फिरे है गौते, गौते खा रही है। यक कतरा खून ये दिल तूफ़ान है हमारा, हमारा ये दिल जिसकी हकीकत एक कतरा खून है, ऐसा तूफ़ान है कि जिसमें ये 2 आलम गौते खाते फिर, सिर्फ डूबे नहीं हैं। इसका ज़रा कैफियत बोला देखिए, यानी गौते खा रहे, बिल्कुल हाँ, निकल रहे हैं, उभर रहे हैं, डूब रहे हैं। खाती फिरे है गौते, यक कतरा खून ये दिल तूफ़ान है हमारा। हाज़रीन गिरामी, यहाँ तक जो बात हमारी हुई है खुदी के मानी के हवाले से, तो उसका ख़ुलासा ये हुआ कि इक़बाल के नज़दीक खुदी अपने आप को पहचानने का नाम है, ख़ुद को जानने का नाम है। इक़बाल के कलाम में ये लफ्ज़ बतौर एक अलामत और बतौर एक फ़लसफ़ियाना नज़रिए के असरार खुदी से कुछ पहले ज़ाहिर हुआ। असरार खुदी इक़बाल की मशहूर मसनवी है जिसमें खुदी के पूरे तसव्वुर को वाज़ेह किया गया और फ़ारसी में है। तो उससे पहले ये 1912 में शमा और शायर इक़बाल की एक मशहूर नज़्म है, उसमें इसके इशारे मिलते हैं हमें। और तस्वीर दर्द इक़बाल की एक और मशहूर नज़्म है
जो इकबाल के उस दौर की यादगार है जब वो इंग्लिस्तान में थे, 1904 की। ऐसा नहीं है कि इकबाल एक दिन सोकर उठे और उन पर यह फ़लसफ़ा नाजिल हो गया कि ये खुदी ये होती है और उसको शायरी में इस तरह से बयान करना है। इसका इर्तिक़ा हुआ है बाकायदा। अव्वलीन आसार यानी लफ्ज़ खुदी नहीं बल्कि वो ख़यालात जो खुदी के तसव्वुर को आगे बढ़ाते हैं, अपनी ज़ात का एहसास और अपने ज़ात का इक़रार, क़ुव्वत और इस दुनिया में इंसान की हैसियत और रब से उसका ताल्लुक़, ये सारी चीज़ें मुख्तलिफ़ शक्लों में थोड़ी थोड़ी 1904 तक इकबाल की नज़मों में आ चुकी थी। अच्छा, असरार खुदी में इकबाल ने पहले एडिशन में एक छोटा सा दीबाचा भी लिखा, जिसमें अपने तौर पे उन्होंने समझाने की कोशिश की कि खुदी होती क्या है। लेकिन जाहिर है कि नस्र में इतने बड़े मसले को समझाना आसान नहीं था, और फिर इकबाल ने जो इस्तिलाहात इस्तेमाल की उनमें खुदी को क्या कहा गया, वहदत विजदानी। अब मैं आपके सामने अगर वहदत विजदानी की तरकीब इस्तेमाल करूं तो उसका समझाना आसान नहीं है। शऊर का रोशन नुक्ता, इकबाल ने बताया कि खुदी क्या है नस्र में, कि शऊर का रोशन नुक्ता है और फितरत इंसानी की मुंतशर कैफियतों की शिराज़ा बंद। कुछ ना समझे खुदा करे कोई। ठीक है, जब ये नाकाफ़ी हुआ, छोटा सा एक दिबाचा खुदी की नस्र में तारीफ़ मुतय्यन करने के लिए, तो प्रोफेसर निकलसन ने तर्जुमा किया अंग्रेज़ी में और चाहा कि अपने अंग्रेज़ी ख़्वां हज़रात के लिए खुदी के तसव्वुर को वाज़ेह किया जाए नस्र में। तो इकबाल से उन्होंने राब्ता कायम किया कि आप मुझे समझाइए ताकि मैं दूसरों को समझाऊं कि आखिर ये खुदी है क्या। तो इकबाल ने उनको समझाने के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो इस्तेमाल किया पर्सनैलिटी, शख्सियत। ठीक है, तो शख्सियत इंसान की अज़ीज़ तरीन मता है, ये इकबाल का कहना है कि शख्सियत की हिफाजत होनी चाहिए, शख्सियत को तामीर करना चाहिए, शख्सियत को बाकी रहना चाहिए, शख्सियत का एहसास होना चाहिए, शख्सियत का इकरार होना चाहिए। तो ये इससे थोड़ी सी वजाहत हुई। दूसरे एडिशन में फिर वो पहला वाला जो था वजाहत थी वो निकाल दी गई, लेकिन प्रोफेसर निकलसन वाली वजाहत मौजूद है। तो एक नया लफ्ज़ हमको मिला शख्सियत, जिसने थोड़ा सा हमारा काम आसान किया। हम आम तौर पर ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, आप मेरी शख्सियत से वाकिफ़ हैं, मैं आपकी शख्सियत से वाकिफ़ हूँ, हम सब एक दूसरे की शख्सियत को जानते हैं, हम लोगों की शख्सियत पे तबसरे भी करते हैं। अच्छा, इस पर मज़ीद गुफ्तगू से पहले कि शख्सियत आखिर है क्या, ताकि हमें पता चले कि उसका खुदी से क्या ताल्लुक़ बनता है, एक नुक्ता इस वक्त मेरे सामने आ रहा है, वो ये कि आखिर इकबाल ने यह तसव्वुर इब्तिदान कहाँ से लिया। खुदी, अपनी ज़ात को पहचानना, अपनी शख्सियत को जानना, मैं क्या हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, किससे मेरा ताल्लुक़ है, मेरे वजूद का मकसद क्या है, ये जानने के लिए इकबाल के पास पहला सोर्स क्या है, इसका मंबा क्या है खुदी का। सैयद नज़ीर नियाज़ी इकबाल के हल्का अहबाब में बड़े नुमाया आदमी थे। उन्होंने लिखा है और एक जगह बयान भी किया है कि मैंने इकबाल से कहा कि आप मुझे समझा दीजिए, जैसे प्रोफेसर निकलसन ने कहा था। तो इकबाल ने कहा कल आना। अच्छा, ये खुश हुए कि जब मैं जाऊंगा तो इकबाल एक लंबा चौड़ा लेक्चर देंगे, या हो सकता है कि जेम्स में रिकॉर्ड किया हुआ कोई लेक्चर मुझे सुनवा दें। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब अगले दिन पहुँचे तो इकबाल ये तैयारी से पहुँचे, डायरी लेकर और पेंसिल पेन वगैरह लेकर के मैं नोट करूँगा, कोई मजमून वजमून लिखवाएंगे। इकबाल ने कहा कि ये कुरान करीम रखा हुआ है, ये उठा के ले आओ, सूरह हश्र निकालो। सैयद नज़ीर नियाज़ी ने सूरह हश्र निकाली और ये आयत पढ़वाई, वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फअंसाहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फासिकून। देखना मुसलमानों उन लोगों की तरह ना हो जाना, देखना मुसलमानों उन लोगों की तरह ना हो जाना जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया।
तो अल्लाह ने उन्हें उनकी जानों से गाफिल कर दिया। अल्लाह ने उनको खुद उनसे गाफिल कर दिया। यही लोग नाफरमान हैं। नाफरमान कौन है? जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया। मन अरफा नफ्सहु फ़क़द अरफा रब्बहु, जिसने अपने आप को जाना उसने अपने रब को जाना। तो अल्लाह ने उनको क्या सज़ा दी? उनको अपनी जानों से गाफिल कर दिया, अपनी शख्सियत से गाफिल कर दिया, अपनी ज़ात से गाफिल कर दिया। ये फरामोश कर दिया उन्होंने कि हम कौन हैं, क्या हैं, किसके बंदे हैं। ये उनकी सज़ा थी। यानी नाफरमानी करने वालों की जो नाफरमानी है, जिसको वो आज़ादी समझते हैं, जिसको वो समझते हैं कि ये हमारा तो बड़े मज़े आ गए दुनिया में, जो चाहें करें, कोई पूछने वाला नहीं है, तो ये नाफरमानी उनकी सज़ा के तौर पे उन पे मुसल्लत हुई है। उनकी ज़ात उनसे फरामोश हो गई। तो ये नफ़ी खुदी की हालत है, यानी उनकी खुदी उनसे छीन ली। अब क्या करना है कि उनको उनकी ज़ात याद दिलानी है, उनकी खुदी उनको वापस करनी है। और ये वापस कब होगी? जब वो भूले हुए खुदा को याद करेंगे, अल्लाह से टूटे हुए ताल्लुक़ को जोड़ेंगे, तो वो ताल्लुक़ दोबारा बन जाएगा। मीर दर्द याद आ गए। किसने ये हमें भुला दिया है, किसने ये हमें भुला दिया है, मालूम नहीं किधर गए हम। किसने भुला दिया? एक आम आदमी से पूछेंगे, वो कहेंगे फला दोस्त ने भुला दिया, महबूब ने भुला दिया। महबूब हकीकी किसने ये हमें भुला दिया है? भुलाकर उसने ये सज़ा दी है कि तुम्हें अपनी भी खबर नहीं रहेगी कि तुम कौन हो। हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं आती। तो ये अपनी खबर ना आना ये कोई फ़ख्र की बात नहीं है। अपनी खबर होनी चाहिए, अपना पता होना चाहिए। तो किसने ये हमें भुला दिया है, मालूम नहीं किधर गए हम। यह है खुदी का सोर्स। इस आयत से, सूरह हश्र की इस आयत से इक़बाल ने इस तसव्वुर को लिया। अच्छा, बहुत बातें होती रही। कोई कहता है कि निश्चय से लिया, कोई कहता है कि गोइठे से लिया, फ़लाँ से लिया, फ़लाँ से लिया। अच्छा चले कुरान से लिया, कुरान की इस आयत से लिया। लेकिन इक़बाल का असल कारनामा क्या है? यूनुस अज़ीम साहब बैठे हुए हैं, बड़े अच्छे शायर हैं, वक़ार साहब भी अच्छे शायर हैं। तो मैं इन्हें 2-4 किताबें दे देता हूँ कि ये फ़लाँ फ़लसफ़ी की किताब है या फ़लाँ फ़लसफ़ी की किताब है, आप इसको शायरी बना दें। क्यों जनाब? तो यूनुस अज़ीम साहब कहेंगे कि आप ये काम मुझसे ना कराएं, मुझे आप एक शेरवानी ला दें तो मैं उसकी पैंट बना दूंगा। वो काम ज़्यादा आसान है। शेरवानी की पतलून बनाना ज़्यादा आसान काम है, लेकिन किसी के फ़लसफ़े को लेकर उसको शायरी बना देना, तो इक़बाल का कारनामा क्या है? अच्छा, एतराज़ करते हैं बड़े मुंह खोल कर कि अरे इक़बाल के पास अपना क्या है, ये फ़लाँ से लिया, ये फ़लाँ से लिया, फ़लाँ से लिया। अच्छा भी लिया होगा, आप भी ले लें, ठीक है, और बनाएं। कहते हैं गज़ल काफ़िया पैमाई है नासिर, ये काफ़िया पैमाई ज़रा करके तो देखो। तो वो मुहावरा सही है या गलत है कि लग पता जाएगा जी। अच्छा, अब बात हो जाए शख्सियत पर। शख्सियत क्या है, ज़ात क्या है, किरदार क्या है? हम फ़र्क नहीं करते। आम तौर पर हम मिला देते हैं इन सब चीज़ों को। किसी के किरदार पे बात कर रहे हैं, हम फला की ज़ात पे बात कर रहे हैं, हम उसकी शख्सियत पे बात कर रहे हैं। इन लफ्ज़ों की गिरह खोलने के लिए जब मैं सोचने बैठता हूँ तो मुझे सलीम अहमद की किताब याद आ जाती है, गालिब कौन। आप लोगों को भी अगर मौका मिले तो किताब ज़रूर पढ़िए, छोटी सी किताब है, गालिब कौन। गालिब कौन में सलीम अहमद ने इलियट, मशहूर जो नक्काद थे और शायर थे अंग्रेज़ी के, तो उनकी एक जुमले को बुनियाद बनाकर गालिब का तजज़िया किया है। और वो क्या है कि शायरी शख्सियत से फ़रार का नाम है। लफ्ज़ आ गया हमारे काम का, शख्सियत, हमें यही चाहिए था ना। शायरी क्या है?
शख्सियत से फरार का नाम है। शख्सियत से फरार, शख्सियत तो मतलूब है, शख्सियत तो हमें चाहिए, शख्सियत तो महबूब है, शख्सियत दरकार है हमें, या उससे फरार दरकार है। इलियट कहते हैं कि शख्सियत से फरार का नाम है। इस पर खैर वो मेरा असल मौजू नहीं है, वो आपको मौका मिले तो ज़रूर आप पढ़िए, लेकिन उसमें जो बात बयान की गई है उसे मैं मुंतबिक करता हूँ हमारे आज के मौजू पर। सलीम अहमद ने जो बुनियादी बात की है उसमें दो दायरों का जिक्र है, एक बड़ा दायरा है और एक उसके अंदर छोटा दायरा है। आप अपने जहन में तस्वुर कीजिए, एक बड़ा दायरा, उस बड़े दायरे के ज़ाहिर है कि एक बाहर की दुनिया है, जो दायरे की हुदूद है, लाइन है, उसके बाहर रोशन है सब कुछ। ये हमारी पूरी, हमारा माहौल, मुआशरा, हमारी दुनिया, हम एक दूसरे को देख रहे हैं, ये उस दायरे के बाहर की दुनिया है। अच्छा, उस बड़े दायरे के अंदर और छोटे दायरे के बाहर कुछ रोशनी है, कुछ अंधेरा है, और छोटे दायरे के अंदर मुकम्मल अंधेरा है। बड़े दायरे के बाहर जो रोशनी का इलाका है, जो हर चीज़ जाहिर है, वो है किरदार। और दो दायरों के दरमियान जहाँ कुछ अंधेरा है, कुछ रोशनी है, वो है शख्सियत। और तीसरा दायरा जो कि तारीक तर है, वो है ज़ात। हमें क्या करना है? हमें तायीन ज़ात करनी है। हमें बाहर के दायरे में नहीं घूमना, दूसरे और पहले दायरे के दरमियान में नहीं घूमना, हमें वहाँ पहुँचना है उस अंधेरे में अपने मतलूब को हासिल करने के लिए। जी, हमें ज़ात का इकरार करना है, ज़ात को समझना है, ख़ुद को जानना है। हमारा सेल्फ वहाँ मौजूद है, हमारे बाहर नहीं। जबकि आम तौर पर आप किसी से भी बात करें या हम सोचते हैं तो हम फ़लाँ आदमी, वो 5 वक्त हमने देखा कि नमाज़ पढ़ने जा रहा है, नमाजी है, ठीक है। फ़लाँ साहब वो मुझे रमज़ान में मिले थे दोपहर में, मैंने कहा यार आओ एक कप चाय हो जाए। कह ले यार मैं तो रोज़े रखता हूँ पूरे रोज़े, पक्का रोज़ेदार, ठीक है। हज करके आया भाई हाजी साहब, कोई ईमानदार, कोई बहादुर, कोई बुज़दिल, कोई बेवकूफ़, ये क्या हैं? ये सारे किरदार हैं। हम जैसा देखते हैं किसी को, वो हम उसके बारे में तय कर लेते हैं। यानी जो कुछ मुआशरा या दूसरे हमारे बारे में सोचते हैं, वो है किरदार। किरदार क्या चीज़ है? दूसरे जो हमारे बारे में सोचते हैं, हमारे बारे में दूसरे जो सोचते हैं, तो वो हमारा जहन तो नहीं पढ़ते, वो हमारे दिल में तो नहीं झांकते, वो हमारे ज़ात के दायरे में तो नहीं देखते। वो तो बाहर रोशनी में उन्हें जो कुछ हम नज़र आते हैं, हमारे सफ़ेद कपड़े नज़र आते हैं, हमारे दाग तो नहीं दिखाई देते, तो हमें वो वैसा ही फ़र्ज़ कर लेते, ठीक है। एक आदमी है, चला जा रहा है, गिरेबान खोले हुए और बड़ा बदमाशों वाला उसने हुलिया बना रखा है। उसका किरदार भी माशरे में यही है कि वो हर एक से लड़ जाता है, और 2-4 कत्ल भी उसने कर रखे हैं। वो चला जा रहा है रोड पर, एक हादसा हो गया, एक आदमी ज़ख्मी हो गया। जो सफ़ेद कपड़ों वाले थे, जो नमाजी थे, हाजी थे, परहेजगार थे, वो तो इधर उधर सरक गए। कौन थाने कचहरी के चक्कर में पड़ेगा भाई? और जिसके किरदार पर हर्फ आता था हर रोज़, वो आगे बढ़ा और उसने वो काम कर दिया जो किसी ने नहीं किया। तो क्या हुआ? इससे क्या नतीजा निकला कि लफ्ज़ किरदार में बड़ा धोखा है। हम इस पर यकीन नहीं कर सकते। जो हम देख रहे हैं उसके बरअक्स भी कुछ हो सकता है, जो हम समझ रहे हैं वो नज़र का धोखा भी हो सकता है। तो किरदार का एतबार नहीं। अच्छा, किरदार का एतबार नहीं है तो फिर शख्सियत का एतबार होगा, ठीक है। बड़े दायरे के अंदर आ जाइए, जहाँ कुछ अंधेरा है, कुछ रोशनी है। उस दायरे में ना आप देख रहे हैं कि मैं क्या हूँ, ना आप देख रहे हैं कि मैं क्या हूँ, मैं खुद ही देख रहा हूँ, ठीक है। मुझे पता है, मैं 20 साल से किसी ऑफिस में क्लर्क हूँ,
ठीक है। तो मैं अपने आप को क्लर्क ही समझ रहा हूँ। मैं बिजली का काम करता हूँ, तो मैं 24 घंटे अपने जहन में और अपने शऊर में, अपने लाशऊर में एक बिजली का काम करने वाला ही हूँ। अगर मैं किसी मेडिकल स्टोर पर जाऊँगा दवा लेने, तो वहाँ पर भी मैं 500 वाट की दवाई मांगूँगा, टैबलेट मांगूँगा, ठीक है। और अगर मैं गाड़ियों का काम कर रहा हूँ, तो मैं मेडिकल स्टोर पर जाऊँगा और 500 हार्स पावर की टैबलेट मांगूँगा जाकर, क्योंकि मेरे अंदर वो चीज़ रच गई ना, मेरी शख्सियत बन गई। मैंने सोच लिया कि बस अल्लाह ने मुझे यही बनाया है, अल्लाह ने मुझे तांगा चलाने के लिए पैदा किया है, अल्लाह ने मुझे झोंपड़ी में ज़िंदगी गुजारने के लिए पैदा किया है, अल्लाह ने मुझे ऐसा ही बनाया है, मेरी तकदीर ही ऐसी है, मैं ऐसा ही हूँ, और उसी में वो राज़ी बराज़ा हो जाता है। एक पहलू तो ये है, और दूसरा ये है कि हम अपने बारे में बहुत कुछ सुनते हैं। पहले मैंने क्या कहा था कि दूसरे हमारे बारे में क्या कहते हैं, वो है किरदार, उसका कोई एतबार नहीं, ठीक है। मैं शायर हजरात बैठे हुए हैं, अपने नैयर साहब भी बैठे हुए हैं, तो हमारी बड़ी वाह वाह होती है मुशायरों में, और हम समझते हैं कि वाकई हमने बड़ा अच्छा शेर कह दिया, ठीक है। लेकिन आज के बाद कम से कम मैं तो एतबार नहीं करूँगा कि लोग क्या कह रहे हैं। तो लेकिन अब मैं ख़ुद क्या कह रहा हूँ, मैं अपने अंदर देख रहा हूँ, मैं अपनी शख्सियत को देख रहा हूँ कि हम बहुत कुछ सुनते हैं। एक छोटा सा बच्चा अपने घर में बचपन से सुनता है, हमारा बच्चा बहुत प्यारा है, कभी झूठ नहीं बोलता, बहुत बहादुर है, बेटे ज़रा वो गिनती तो सुनाओ, कितना ज़हीन है, देखो इसने 100 तक गिनती फ़ौरन सुना दी, और ये फ़लाँ फ़लाँ काम। और अगर वो उल्टा तवा भी है तो वो माँ के लिए चांद का टुकड़ा है, सही। अब बिल्कुल बचपन से जहन में हमारे मुख्तलिफ़ बातें हमारे बारे में आ रही हैं, जो हम माशरे से आवाज़ें सुन रहे हैं, उन हमारे दिमाग में एक फ़िल्टर लगा हुआ है जो अपने ही अंदाज में काम करता है, और वो बातें जो हमारे हक़ में हैं उन्हें महफूज करता चला जाता है। मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत शरीफ हूँ, मैं बहुत आला दर्जे का हूँ, मैं बहुत ज़हीन हूँ, मैं बहुत ये हूँ वो हूँ, सारी अच्छी अच्छी बातें ये कहाँ महफूज हो रही हैं, उस दायरे में जहाँ पर कि थोड़ी रोशनी है, थोड़ा अंधेरा है। वो जी, वो अंधेरे में वो चीज़ें चली गई जो कि हमें पसंद नहीं, और जो चीज़ें पसंद हैं, अच्छा अब हम इतने पुख्ता हो गए कि मैं तो किसी को धोखा दे ही नहीं सकता, मैं तो नाइंसाफ़ी कर ही नहीं सकता। कत्ल कर दिया, भरे बाज़ार में 50 आदमियों ने देखा, जेल में बंद है। एक रिपोर्टर इंटरव्यू लेने के लिए पहुंचा जेम्स टीवी का कि भाई आपने ये कत्ल क्यों किया, तो कह रहे हैं कि वो मैंने तो कोई गलत काम नहीं किया, ठीक है। उसने मेरी चवन्नी वापस नहीं की, मैंने कर दिया उसको कत्ल, मतलब कसूरवार नहीं हूँ मैं। वो क्यों नहीं मान रहा अपने आप को। ये बाकायदा एक सर्वे भी हो चुका है कि जेलों में मुख्तलिफ़ लोगों से जाके मालूम किया गया, तो कोई अपने आप को गुनाहगार नहीं कह रहा है, हर एक के पास एक जवाज़ है। उस जवाज़ का सबब क्या है, हर एक के जहन में ये बात है कि मैं तो ऐसा हूँ ही नहीं, मैं तो हूँ ही अच्छा, मुझसे तो ये काम हो ही नहीं सकता। तो अब आप बताइए कि दूसरे जो हमारे बारे में कहते हैं नाकाबिल एतबार, और हम जो अपने बारे में सोचते हैं वो भी नाकाबिल एतबार। हम जा किस तरफ रहें, खुद ही मन अरफा नफ्सहू, अपने आप को ढूंढना है हमें। अपने आप को हमने बाहर के दायरे में तलाश किया, नहीं मिले, उसके अंदर आए, नहीं मिले। लेकिन इससे आगे जो दायरा है, ज़ात का दायरा, जहाँ हमारी असल मौजूद है, असल में हम कैसे हैं, हकीकत में हम क्या हैं, हमारा मकाम क्या है, हमारा मर्तबा क्या है, हमें इस दुनिया में किन सलाहियतों के साथ, किन स्किल्स के साथ भेजा गया है, वो पता चलेगा उस अंधेरे कमरे में जहाँ काली बिल्ली को तलाश करने के लिए हमारी आँखों पे काली पट्टी बांधकर छोड़ा गया है। तो उस काली बिल्ली को हमें तलाश करना है, और मुकम्मल अंधेरा है वहाँ पर, ठीक है। तो वो दायरा है ज़ात का दायरा, असल वहाँ पर हमारी मौजूद है। तो क्या करें, ना करें। इक़बाल यहाँ नाम ना ले इल्म खुदी का,
कौन इस मुश्किल में पड़ेगा? कौन इतनी मेहनत करेगा? काम चल रहा है ना, जिंदगी गुजर रही है, कोई काम रुका हुआ नहीं है, क्या ज़रूरत है इस चक्कर में पड़ने की? इकबाल यहाँ नाम न ले इल्म खुदी का। तो उस दायरे में जाना है जहाँ मुकम्मल अंधेरा है, और एक ऐसी शय को तलाश करना है कि जिसकी हमें पहचान भी नहीं है, उसकी शक्ल और माहियत का भी इल्म नहीं है, हमें उस तलाश पे निकलना है। छोड़िए इस किस्से को यहीं पर, मुश्किल काम हो गया ज़रा। कोई कहानी कहते हैं, कोई किस्सा सुनाते हैं, कोई और मज़े की बात करते हैं, महात्मा बुद्ध की बात करते हैं। बड़े विजदानी थे, बड़े ज्ञानी थे, बड़े अल्लाह वाले थे। तो महात्मा बुद्ध अपने ज्ञान ध्यान में बैठे हुए थे, अपने शागिर्दों के साथ, अपने मुरीदों के साथ, चेलों के साथ। इत्तफाकन एक चेले ने, एक मुरीद ने कहा कि महात्मा कोई नसीहत कीजिए, मुझे कोई नसीहत करें, कोई अच्छी बात बताएं। तो महात्मा ने कहा सफ़र करो। क्या करो? हाँ, अब पता नहीं उस ज़माने में अंग्रेज़ी और उर्दू वाला सफ़र दोनों मौजूद थे या नहीं, बहरहाल कहा कि सफ़र करो। अच्छा, अब आपके जहन में पूरी बात आ रही होगी कि सफ़र करो क्यों कहा होगा? सफ़र वसीला ज़फ़र है, सफ़र से इंसान को तजर्बात हासिल होते हैं, ज़िंदगी का पता चलता है, ऊंच नीच मालूम होती है, सफ़र करो। तो चेले ने कहा कब? था ना आप जैसा, वरना चुप हो जाता। भी नोट किया उसने डायरी में, सफ़र करो, चल पड़ा भाई सफ़र करो। नहीं नहीं, कब? महात्मा ने कहा दिन की रोशनी में। ठीक है, सफ़र करो दिन की रोशनी में। चेले ने कहा अगर दिन की रोशनी ना हो? महात्मा ने कहा सितारों की रोशनी में। उसने कहा अगर सितारे ना हो? तो कहा चिराग की रोशनी में। उसने कहा अगर चिराग भी ना हो? तो कहा अपने मन की रोशनी में, दिल की रोशनी में। यानी सफ़र करना लाजिम है, आगे बढ़ना लाजिम है। इस दायरे तक जो हमें पहुंचना है, ज़ात के दायरे तक, तो उसके लिए चलना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए एक चलना तो वो होता है जो हम चल रहे हैं दिन रात, और एक चलना वो होता है जो कि असरअंदाज होता है हमारे किरदार पर, हमारी शख्सियत पर, हमारी ज़ात पर, हमारे बातिन पर असरअंदाज होता है, हमारे अंदर एक जौहरी तब्दीली लेकर आता है जो हमें बेहतर बनाता है। ये कायनात भी चल रही है, दमादम नक्शाए ताज़े रिज़त। इस दुनिया में हर दम हर लम्हा नए नए नकूश बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। दमादम नक्शाए ताज़े रिज़त बेयक सूरत करारे ज़िंदगी नीस्त। ज़िंदगी एक शक्ल पर रुकी हुई नहीं। अगर इमरूज़ तो तस्वीर दूशस्त, अगर तेरा आज भी वैसा ही है जैसा कि तेरा कल था। अगर इमरूज़ तो तस्वीर दूशस्त बखाक तो शरारे ज़िंदगी नीस्त। तो जान ले कि तेरी खाक में चिंगारी नहीं है, तू बुझी हुई राख की तरह है। तो ये आग कब रोशन रहेगी? जब हमारा आज हमारे कल से बेहतर होगा। सफ़र, ये वो वाला सफ़र है, यानी तब्दीली आएगी। कल अगर हम में एक अच्छाई थी तो आज 2 हो गई, और उससे अगले दिन 3 हो गई या 4 हो गई। तो ये है सफ़र, ये लाजिम है, ज़रूरी है। इसके बग़ैर हम अपने आप को नहीं जान सकते, इसके बग़ैर हम दुनिया में होने का मकसद पूरा नहीं कर सकते। तो किरदार, शख्सियत और ज़ात हो गई, और महात्मा का ज़िक्र हो गया। उन्होंने कहा कि सफ़र करो। तो महात्मा के सफ़र करो की नसीहत में और इकबाल के तसव्वुर खुदी में मुझे जो ममासलत दिखाई देती है वो यही है कि इकबाल के तसव्वुर खुदी में भी एक मुसलसल पैकार, मुसलसल जद्दोजहद, मुसलसल सफ़र का तसव्वुर है, आगे बढ़ने का तसव्वुर है, तब्दीली का तसव्वुर है, एक वसत है। अच्छा, इसमें अब एक ये सवाल पैदा होता है कि उन्होंने नसीहत की महात्मा ने कि सफ़र करो हर हाल में, दिन की रोशनी, सूरज की रोशनी में, चाँद की रोशनी में, सितारों की
या चिराग की या अपने मन की रोशनी में सफ़र करो। तो हर वक्त सफ़र करो। अब हम जो इस खुदी के सफ़र पे निकलेंगे, इकबाल यहाँ नाम न ले इल्म खुदी का, अभी तक तो नहीं लिया मैंने नाम, अल्लाह का शुक्र है, आप बताइए अगर नाम लिया हो तो इकबाल यहाँ नाम न ले इल्म खुदी का। तो फ़र्ज़ करें अगर कोई राज़ी हो जाए इस सफ़र पे निकलने के लिए, अपने आप को जानने के लिए, वो ये फ़ैसला कर ले कि मुझे अपने आप को पहचानना है भाई, ठीक है, आज से मैं इरफ़ान ज़ात हासिल करूँगा, आज से मैं शऊर ज़ात हासिल करूँगा, आज से मैं उस तारीख दायरे में कदम रखूँगा और तलाश करूँगा अपने आप को। तो ये सब कैसे मुमकिन होगा? और काम भी तो करने हैं ना, शेर भी कहने हैं, कॉलेज भी जाना है, पढ़ना भी है, पढ़ाना भी है, नौकरी भी करनी है। तो ऐसा करते हैं कि दिन में 2 घंटे इस काम के लिए रख लेते हैं। बहुत से लोगों में ये तसव्वुर भी मौजूद रहा है कि इतनी देर के लिए दरिया के किनारे एक टांग पे जाके खड़े हो जाओ, तो मुराकबा कर लो, ज्ञान हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान अल्लाह से लगा लो इतनी देर के लिए। तो कोई वक्त मुकर्रर कर लें, सुबह का वक्त कर लें, दोपहर में या शाम में, या ये कि कोई और टाइम फ्रेम बना लें, कोई तरीका इख्तियार कर लें कि 6 महीने तक मैं मुसलसल ये काम करूँगा। भाई क्या कर रहे हो आजकल? हाँ साहब क्या कर रहे हैं आजकल? क्या वो खुद ही को तलाश कर रहा हूँ, ठीक है, इरफान ज़ात के सफ़र पे हूँ आजकल। तो ये भी हो सकता है, लेकिन ये बात वाज़े है कि यह सफ़र कब से कब तक का है? दुनिया में आने से लेकर दुनिया से जाने तक का सफ़र। इसका कोई इख्तिताम नहीं है। खुद ही वो बहर है जिसका कोई किनारा नहीं। इस समंदर में आप दाखिल होने से पहले सोच लें कि आप निकल जाएंगे दूसरी तरफ जाके कहीं, नहीं, खुद ही वो बहर है जिसका कोई किनारा नहीं। तू आप जो इसे समझा अगर तो चारा नहीं। अगर तूने इसे फुलेली समझ लिया या वादुवा समझ लिया, हमारे हैदराबाद की एक छोटी सी नहर, तो फिर तुम्हारी अक्ल का कोई इलाज नहीं। ये छोटी मोटी नहर नहीं है, खुद ही एक समंदर है। खुद ही वो बहर है जिसका कोई किनारा नहीं। तू आप जो इसे समझा अगर तो चारा नहीं। खुद ही से गुंबद गर्दों को तोड़ सकते हैं। ये जो गुंबद है आसमान का, अगर तुम्हें पता चल जाए कि खुदा ने तुम्हारे अंदर, तुम्हारे बनाने वाले अजीम तख्लीकार ने तुम्हारे अंदर क्या क्या सलाहियतें रखी हैं, तुम्हें कैसा जहन दिया है, तो तुम्हें यकीन आ जाए कि तुम इस गुंबद को भी तोड़ के आगे निकल सकते हो। खुद ही से गुंबद गर्दों को तोड़ सकते हैं। जुजाज की ये इमारत है, संग खारा नहीं। ये शीशे की इमारत है, ठीक है, ये संग खारा सख्त पत्थर नहीं है, शीशे की इमारत है। अच्छा, अब मैं वो जो अशार लिखे हुए होते हैं बसों पर, तो उसमें बफरमाइश भी ज़रूर लिखा होता है, ठीक है, बफरमाइश ड्राइवर अल्लाह बख्श, बफरमाइश फ़लाँ। तो बफरमाइश खुद अपनी फरमाइश पर इकबाल के कुछ अशार जिनसे खुदी का उनका तसव्वुर वाज़े हो जाए, इकबाल ने किस तरीक़े से इसको शायरी बना दिया, किस तरीक़े से इस फ़लसफ़े को हमारे लिए आसान कर दिया, या ऐसी शक्ल में पेश किया कि हमारे लिए उसको अपनी ज़िंदगी में राइश करना मुमकिन हो जाए, हम ज़हनी तौर पर तैयार हो जाए। तो चंद अशार मैं आपके सामने पेश करता हूँ। गिरा बहा है तो हिफ्ज़े खुदी से है, वरना गोहर में आबे गोहर के सिवा कुछ और नहीं। एक मोती की कदर और कीमत हम किस चीज़ से समझते हैं? उसके ज़ाहिर से, उसकी चमक से। इकबाल कहते हैं कि नहीं, अगर उसकी कोई अहमियत, उसकी कोई हैसियत है तो हिफ्ज़े खुदी से है। एक मोती ने अपनी खुदी की हिफाजत कैसे की? साइंस पता नहीं क्या कहती है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन शायर जो हमें बताते हैं कि मौसम बहार की बारिश का पहला कतरा सीपी के मुंह में जाता है तो वो मोती बन जाता है। जी, मोती न बनते कतरा हाँ, से तो हल्का डालता आती सदफ के गोश्त में। वाह, तो ये हमारे ज़हन में तसव्वुर। तो उसी से फ़ायदा उठाते हुए इकबाल कहते हैं कि उस पानी के कतरे ने जो बेहैसियत था, उस जैसे लाखों कतरे इधर उधर गिर गए और फना हो गए,
उसने अपने आप को मुस्तहकम किया। यक दर गिर व महकम गिर, एक दरवाज़ा पकड़ लो और मुस्तकिल पकड़ लो, तो अपनी जगह वो जम गया। तो उसकी खुदी ने उसको क्या बना दिया? पानी के कतरे से मोती बना दिया। गोहर में आबे गोहर के सिवा कुछ और नहीं। तेरी ज़िंदगी इसी से, तेरी आबरू इसी से, जो रही खुदी तो शाही, न रही तो रूसियाही। ज़िंदगी में इज्जत और ज़िल्लत खुदी की वजह से। यानी हमने जो 3 दायरे बनाए थे, उनमें से पहले दायरे की वजह से हमारी इज्जत है, दूसरे की वजह से या तीसरे की वजह से? तीसरे की वजह से। और हम इज्जत किस वजह से देते हैं? हम देते हैं इज्जत ज़ाहिरी किरदार की वजह से। किसे नहीं है तमन्नाए सरवरी, लेकिन खुदी की मौत हो जिसमें वो सरवरी क्या है। यह है मकसदे गर्दिशे रोज़गार, कि तेरी खुदी तुझ पे हो आश्कार। कायनात और ये दुनिया जो बनाई गई है, ये जो गर्दिश कर रही है, ये जो हरकत है, इस सब का एक ही मकसद है कि तुझ पर तेरी खुदी को वाज़े कर दे। अल्लाह ने तेरे इर्द गिर्द ये जो मनाजिर फैला दिए हैं, ये पूरी कायनात रख दी है तेरे इर्द गिर्द, तेरा माहौल, ये तुझे हर लम्हा बता रही है कि तू क्या है। हमारे तसर्रुफ़ में है ना ये सब कुछ, हमारे इख्तियार में है। हम बड़े बड़े जानवरों को काबू कर लेते हैं, शेर जैसे खूंखार जानवर को काबू कर लेते हैं, हाथी को अपने कामों के लिए इस्तेमाल में ले आते हैं, हम आसमान पे कमंदे डाल रहे हैं। तो ये किस बात का इजहार है? इस बात का इजहार है कि ये सारी चीज़ें हमारे सामने महकूम बनकर, सर झुकाकर हमें बताती हैं कि तुम अशरफुल मखलूक़ात हो। तेरी निगाह में साबित नहीं खुदा का वजूद। कमाल है। तेरी निगाह में साबित नहीं खुदा का वजूद, मेरी निगाह में साबित नहीं वजूद तेरा। तू कहता है कि खुदा नहीं है, मैं कहता हूँ कि तू भी नहीं है। मेरी निगाह में साबित नहीं वजूद तेरा। वजूद क्या है? फ़कत जौहर खुदी की नमूद। वजूद किस चीज़ का नाम है? इस जिस्म का नाम नहीं है वजूद। वो जो ज़ात के दायरे में शय मौजूद है, अगर उसका इदराक है तो तू ज़िंदा है, तू वजूद रखता है। वजूद क्या है? फ़कत जौहर खुदी की नमूद, कर अपनी फ़िक्र के जौहर है बेनमूद तेरा। तू इस चक्कर में ना पढ़ के खुदा है या नहीं है, तू ये देख कि तू खुद भी है या नहीं है। महज सांस लेने से तू नहीं है। अगर तू खाता है, पीता है, चलता है, फिरता है, शेर कहता है, ठीक है, सैर व तफरीह करता है, तो ये इस बात का सबूत नहीं है कि तू ज़िंदा है। अगर तेरी खुद ही ज़िंदा है, अगर तेरी खुद ही मौजूद है, तो तू मौजूद है। कर अपनी फ़िक्र के जौहर है बेनमूद तेरा, तेरा वजूद सरापा तजल्ली अफरंग। अब ये किस पर तंज हो गया? मगरबी तहजीब की यलगार जो हमारे यहाँ थी और है, उस पर। तेरा वजूद सरापा तजल्ली अफरंग, कि तू वहाँ के इमारत घरों की है तामीर। ये नई नस्ल को कौन बना रहा है? इसकी शख्सियत को, इनके जहनों को, इनके किरदार को मगरिब। अगर ये पैकर खाकी खुदी से है खाली, फ़कत नयाम है तू ज़र निगारो बेशमशीर। ठीक है, बेहतरीन लिबास तुझे मगरिब ने पहनना सिखा दिया, तुझे और बहुत से तौर-अतवार सिखा दिए, लेकिन अगर तेरा अंदरून खाली है, तेरा बातिन खाली है, तुझे अपनी खुदी का एहसास नहीं है, तो तू ऐसी नयाम की तरह है जिस पर हीरे मोती तो जड़े हुए हैं, सजावट का सामान तो है, लेकिन उसके अंदर तलवार ही नहीं। ज़र निगारो बेशमशीर, फरेबे नज़र है सुकून सबात, तड़पता है हर ज़र्राए कायनात, ठहरता नहीं कारवाने वजूद, कि हर लहजा है ताज़ा शान वजूद। खुदी तब्दीली चाहती है, हरकत चाहती है, और इस पूरी कायनात का रवैया क्या है? इसमें भी एक तड़प है। ये वजूद की शान है कि उसमें हरकत बाकी रहे, और अगर सुकून का अंसर आ गया तो ख़त्म है।
यह है मकसद गर्दिश रोज़गार कि तेरी खुदी तुझ पे हो आश्कार। गर्दिश रोज़गार, मुसीबतें आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, मसाइल आते हैं, हम एक इम्तिहान से निकलते हैं, दूसरा इम्तिहान सामने आ जाता है। एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। एक दरिया पार करते हैं, दूसरा दरिया सामने आता है। ये क्या है, क्यों है ये कश्मकश, ये जंग, ये नबर्द? इसलिए है ताकि हमारा इनर मजबूत हो, हमारा बातिन मजबूत हो, ताकि हमारी खुदी को पॉलिश किया जाए। जब रगड़ लगेगी, चमक आएगी और उसमें से जंग दूर होगा, तो हमारी खुदी को बनाने के लिए, संवारने के लिए, सजाने के लिए ये पूरा कश्मकश का मैदान कुदरत ने सजाया है। तो सारे मज़ाहिब आलम और ख़ुद हमारा मज़हब इस्लाम में भी दुनिया को आजमाइश जगह बताया गया। तो आजमाइश किस लिए? बेमकसद नहीं आजमाइश। ये जो सिलसिला है, कभी गम है, कभी खुशी है, कभी जंग है, कभी अमन है, कभी खून बह रहा है और कभी फूल खिल रहे हैं, तो ये सारे सिलसिले असल में टकराव और नबर्द के, ये सारे हमारी शख्सियत की, बल्कि ज़ात की तामीर के लिए, हमारी खुदी की तामीर के लिए तरतीब दिए गए। इसके अलावा इनका और कोई मकसद नहीं। अच्छा, फिर इस सारी जुस्तजू में, इस पूरी ज़िंदगी में सबसे अहम चीज़ इकबाल के नज़दीक खुदी के हवाले से क्या है? वो है आरज़ू को ज़िंदा रखना। आरज़ू, एक जुस्तजू और दूसरी है आरज़ू। ज़िंदगी दर जुस्तजू पोशीदे आस्त। ज़िंदगी किस चीज़ में छुपी हुई है? जुस्तजू में, ठहराव में नहीं, सुकून में नहीं। ज़िंदगी दर जुस्तजू पोशीदे आस्त, असले ऊ दर आरज़ू पोशीदे आस्त। ज़िंदगी की असल किस में है? आरज़ू में। जी, अब गालिब आपको याद आ रहे होंगे, नफस नांजुमन आरज़ू से बाहर खींच, नफस नांजुमन आरज़ू से बाहर खींच, अगर शराब नहीं इंतज़ार सागर खींच। यानी आरज़ू से हाथ नहीं उठाना है, बेआरज़ू नहीं होना है, बेआरज़ू नहीं होना है। एक तसव्वुर कदीम से चला आ रहा था कि दिल आरज़ू से हाथ उठा लो, ख्वाहिशात से जान छुड़ा लो तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। नहीं, आरज़ू ही तो ज़िंदगी है। लेकिन सवाल ये है कि आरज़ू किस शय की? ठीक है, और सबसे बड़ी आरज़ू क्या हो सकती है इंसान की? कि मैं अपने आप को जान लूँ, अपने नफ्स को पहचान लूँ, अपनी ज़ात की तयन कर लूँ। ज़िंदगी दर जुस्तजू पोशीदे चुनज़ तख्लीक़ तमन्ना बाज मांद, चुनज़ तख्लीक़ तमन्ना बाज मांद, शह परश बशकस्तो अज़ परवाज मांद। जब उसने तख्लीक़ तमन्ना, नई नई आरज़ुएँ तख्लीक़ करने से जान छोड़ा ली, पीछे हट गया, तो उसके परे परवाज़ भी बेकार हो गए। उड़ना भी भूल गया। उड़ना भी वही जानता है जिसके सामने कोई टारगेट हो, कहीं पहुंचना है उसको, कहीं पहुंचना ही नहीं, कहीं जाना ही नहीं, तो फिर एक ही कमरे में उस्ताद पड़े रहते हैं। कुछ देर पहले बात हो रही थी मेरे वक़ार साहब। तो आरज़ू हंगामा आराए खुदी, आरज़ू हंगामा आराए खुदी, मौजे बेताबे जे दरियाए खुदी। आरज़ू दरियाए खुदी के अंदर एक बेताब मौज की तरह है, जिसे करार नहीं है, जिसे चैन नहीं है। हर लम्हा आरज़ू बढ़ावा देती है खुदी को ज़िंदा रखती है, मुतहर्रक रखती है। तहर्रुक से ज़िंदगी होती है ना, और आरज़ू तहर्रुक पैदा करती है, क्योंकि आरज़ू अकेली नहीं आती। जब आरज़ू आती है तो अपने साथ जुस्तजू लाती है, और जब जुस्तजू आती है तो हरकत आती है, हरकत आती है तो बरकत आती है। माज़ तख्लीक़ मक़ासिद ज़िंदईम, मज़ शुआए आरज़ू ताबिंदईम, पै करे हस्ती ज़े आसारे खुदीस्त, हर चमी बीनी ज़े असरारे खुदीस्त। तो मुख्तलिफ़ अंदाज में एक ही बात को दोहराया है कि ज़िंदगी के आसार खुदी से हैं, ज़िंदगी का राज खुदी में है। आरज़ू के बग़ैर ये ज़िंदगी बेकार है। आरज़ू है तो हम हैं। आरज़ू हमारे तख्लीक़ मक़ासिद, नए मक़ासिद की तख्लीक़, नई नई राहों की तलाश। हमसे ज़्यादा
ये काम किसने किया? मगरिब ने किया। और आज वो कहाँ पहुँच गए। ये अलग बात है कि उन पर दस्ते तौहीद का साया नहीं, अगर उनकी तलाश जुस्तजू और उनकी तख्लीक मकासिद की सलाहियतों पर दस्ते कुदरत का साया भी हो जाता, दस्ते तौहीद का साया भी हो जाता, तो अल्लाह जाने और कौन कौन सी मनाजिल वो तय कर लेते और उनका अंदरू बेनूर ना होता। उसका जिक्र भी आ रहा है, अंदरू बेनूर होने का। अच्छा, एक बात और सामने आती है, वो ये कि खुद ही हमारे अंदर गैरत भी पैदा करती है, खुददारी पैदा करती है, हमें दामन फैलाने से, सवाल करने से रोकती है। खुदी के निगहबां को है जहर नाब, नाब कहते हैं खालिस को, खालिस जहर की तरह, यानी ख़तरनाक जहर। खुदी के निगहबां को है जहर नाब, वो ना जिससे जाती रहे उसकी आप, जिससे उसकी इज्जत चली जाए, ऐसी रोटी से बेहतर है कि मौत आ जाए। वो जहर की तरह है वो रोटी, जो कि सवाल करने से मिले, हाथ फैलाने से मिले। वही ना है उसके लिए अर्जमंद, रहे जिससे दुनिया में गर्दन बुलंद। कोई भी कौम हो या फ़र्द हो। अच्छा, ये फ़लसफ़ा खुदी जो है इक़बाल का, ये सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए नहीं, अफराद के लिए नहीं, बल्कि बिल्कुल पूरी कौम अपनी खुदी की तलाश करती है। कोई फ़र्द अपनी खुदी की तलाश करता है। तो अर्जमंद, कीमती, अर्ज कहते हैं कीमत को। अर्जमंद कौन सा नान है, कौन सी रोटी है, कौन सी खुराक है, ग़ज़ा है, जो कि मेहनत से हासिल हो, सवाल करने से हासिल ना हो। हम अपनी कौमी ज़िंदगी का अगर तजिया करें तो बहैसियत फ़र्द भी हम सवाल से बाज नहीं आते। कदम कदम पे आप यहाँ से निकलें, आप रोज़ सड़क पे जाइए, कदम कदम पर आपको मिल जाएंगे ऐसे जो कि अपनी नफ़ी की खुदी करते हुए नज़र आएंगे, या अपनी खुदी की नफ़ी करते हुए नज़र आएंगे। तो ए तायरे लाहूती, उस रिज़्क़ से मौत अच्छी जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज़ में कोताही। जनरल अयूब खान ने जो लिखी थी सवाने, याद होगी आपको, फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स, तो उसका भी जो तर्जुमा हुआ तो उसमें भी ये इस्तेमाल हुआ था, उस रिज़्क़ से मौत अच्छी। गदाए मैकदा की शान बेनियाजी देख, जो गदा है बज़ाहिर किरदार के लिहाज से फटे हुए कपड़े हैं, हसरत मोहानी गए कहाँ पर, इंडियन पार्लियामेंट के मेंबर बन गए, पूरे मुत्तहिदा हिंदुस्तान में बहुत बड़ी बात थी, मेंबर बन गए। और जब वहाँ पहुँचे तो गार्ड ने अंदर नहीं जाने दिया। क्यों नहीं जाने दिया? क्योंकि पाजामा और कुर्ता पहन रखा था जो मैला था और पान की पीक के निशान थे उस पर, कंधे पे एक लाठी रखी हुई थी और उस पर बिस्तर बंधा हुआ था और लोटा लटका हुआ था और दूसरे हाथ में लाठी पकड़ी हुई थी और बालों में सर के ऊपर जो टोपी थी उसमें सरसों का तेल झलक रहा था बाहर, इस कदर चुपड़ा हुआ था। तो देखने में क्या, गधा, लेकिन क्या शान थी उनकी कि जब तकरीर करने के लिए खड़े होते थे असेंबली में तो हिला के रख देते थे और हक बात कहने से बाज नहीं आते थे। गदाए मैकदा की शान बेनियाजी देख, पहुँच के चश्मे हैवां पे तोड़ता है सब। आबे हयात की तलाश में निकलता है और जब वहाँ पहुँच जाता है तो प्याला उठा के ज़मीन पे मारता है कि नहीं चाहिए, बेनियाजी। तो ऐसी खुददारी, गदाओं में ऐसी खुददारी होगी तो फिर जो गदा नहीं है उनकी खुददारी का क्या हाल होगा। गदाई में भी वो अल्लाह वाले थे गयूर इतने कि मुनिम को गदा के डर से बख्शिश का न था यारा। खिताब जवाना ने इस्लाम का शेर है कि जब अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत था, जब अल्लाह के रसूल से ताल्लुक़ मजबूत था और वो निज़ाम राइज था, निज़ाम वो कानून नाफिज हो चुका था, इंसाफ का तकाज़े पूरे हो रहे थे, तो क्या हालत थी कि किसी को कुछ देते हुए भी देने वाला मुनइम मालदार वो डरता था कि कहीं खुददारी की वजह से ये पलट कर मुझे जवाब ना दे दे, इनकार ना कर दे, नाराज़ ना हो जाए मुझसे। खुदी का एक तकाज़ा, तो कई तकाज़े सामने आ गए, सवाल ना करे, गैरतमंद हो, खुददार हो, और उसके अलावा
एक चीज़ और है बहुत ज़्यादा कि इस्तेहकाम खुदी को किस चीज़ से हासिल होता है, खुदी मजबूत कैसे होती है, और ज़ोर और क़ुव्वत कितने लाजिम हैं, कितने ज़रूरी हैं ज़िंदगी के लिए। इक़बाल पर कुछ लोगों ने ये इल्ज़ाम लगाने की भी कोशिश की उनकी फ़िक्र के हवाले से कि इक़बाल एक ऐसी क़ुव्वत के हामी हैं, तलक़ीन करते हैं कि जो मुँह ज़ोर हो, जो इंसान दुश्मन क़ुव्वत। लेकिन इक़बाल का यह तसव्वुर नहीं। इक़बाल ऐसे ज़ोर, ऐसी क़ुव्वत और ऐसी ताकत को फ़रोग़ देना चाहते हैं कि जो क़वानीन की पाबंद हो, जो अहकाम इलाही की पाबंद हो, जो कुरान पाक की तालीमात की निगरानी में हो। तो क़तरा चूँ हरफ़ खुदी अज़बर कुनत, हस्ती बी मायारा गौहर कुनत। वही बात जो पहले आई कि एक क़तरा जब अपने आप को मुस्तहकम करता है तो वो कौन सा मर्तबा पाता है, वो मोती बन जाता है। सब्ज़ा चूँ ताबे दमीदस खीश याफ्त, और सब्ज़ा जब अपने अंदर क़ुव्वत पैदा करता है नमू की, बाहर निकलने की, फूटने की, हिम्मत ऊ सीना गुलशन शगाफ्त, तो उसकी हिम्मत गुलशन का सीना चाक कर देती है, चीर देती है, सब्ज़ा बाहर आ जाता है। अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है, सिर्र आदम है ज़मीर कुन फ़का है ज़िंदगी। तो खुदी के तकाज़े हैं ये, खुदी हमसे ये तकाज़ा करती है कि सवाल नहीं करना है, गैरतमंदी के दायरे में रहना है, खुददारी के दायरे में रहना है, और इस हद तक गैरतमंद होना है कि किसी की बनाई हुई दुनिया भी कबूल नहीं करनी, अपनी दुनिया आप पैदा कर। और इक़बाल यहाँ नाम न ले इल्म खुदी का, क्योंकि ये नौजवान नस्ल सोचेगी कि हमारे माँ बाप ने जो दुनिया बनाई है, जो जायदाद जमा की है, जो पैसे जमा किए हैं, तो वो फिर किसके काम आएगा, हमें कुछ करने की क्या ज़रूरत है। इक़बाल कहते हैं अपनी दुनिया आप पैदा कर, अगर जिंदों में है, दूसरे की बनाई हुई दुनिया पर अगर क़नाअत की, उस पर भरोसा किया, उससे अपनी ज़िंदगी को बनाया, संवारा, सजाया, तो ये ज़िंदगी नहीं, मौत है। सिर्र आदम है ज़मीर कुन फ़का है ज़िंदगी, ये ज़िंदगी कुन फ़का का राज है। कुन फयकुन, कहा हो जा, बस हो गया। तो ये कायनात जो बन गई एक हर्फ कुन से बनी, बज़ाहिर एक हर्फ है, लेकिन इस हर्फ में कितनी ताकत है। एक दफ़ा मैंने मिसाल दी थी शायद आपके किसी गुफ्तगू में कि लफ्ज़ के अंदर भी एक जौहरी क़ुव्वत होती है। जैसे एटम के ज़र्रे में ताकत होती है, और जब उसको फैलाया जाता है साइंसी तरीक़ पर, तो वो एटम बम बन जाता है और कितनी बड़ी तबाही का पेशखैमा होता है, या उससे कितने मुस्बत काम लिए जा सकते हैं। तो एक लफ्ज़ के अंदर भी तवानाई मौजूद होती है, और उस तवानाई का इदराक हर शख्स के बस की बात नहीं, हर लिखने वाले के बस की बात नहीं। इक़बाल ने जैसे कि इस लफ्ज़ खुदी के अंदर मौजूद जौहरी क़ुव्वत को देखा और फिर उसको इस्तेमाल किया, बल्कि मैं कहूँगा कि जौहरी धमाका किया। अदब के दायरे में, अदब की दुनिया में एक जौहरी धमाका किया, और लफ्ज़ खुदी के अंदर जो छुपे हुए मानी थे उनको एक धमाके के साथ आश्कार कर दिया। और दूसरा काम ये किया जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया कि उसकी शक्ल बदल के रख दी। वो खुदी जो गुरूर के मानों में थी, वो खुदी जो मतऊन थी, जो नाकाबिल कबूल थी, जो दरकार नहीं थी, उसे काबिल कबूल बना दिया, उसका इस्बात लाजिम कर दिया। यानी उस लफ्ज़ को पलट दिया, उसकी शक्ल बदल दी, उसको नई ज़िंदगी दे दी। और एक तीसरा काम भी किया। अभी गर्मियाँ ख़त्म हो रही हैं, आपने जगह जगह शहर में देखा होगा कि वो गन्ने का रस निकाला जा रहा है, ठीक है। रस निकालने वालों को आपने देखा होगा कि वो एक दफ़ा रस निकालते हैं, फिर दूसरी दफ़ा रस निकालते हैं, फिर भी तसल्ली नहीं होती, फिर तीसरी दफ़ा, मैं एक दो दफ़ा गौर करके देखा भी है कि तीसरी चौथी मरतबा जब निकालते हैं तो शायद चंद कतरे ही निकलते हैं। अब वो भी पता नहीं कि उस गन्ने में से होते हैं या किसी जो मक्खियाँ उसमें चली गई उनके कोई रस निकलता है। बहरहाल तो वो रस निकालते हैं उसका और कुछ नहीं छोड़ते।
तो एक बड़ा तख्लीक़कार जब किसी लफ्ज़ का रस निकालता है तो उसकी वही हालत कर देता है जो कि वो गन्ने से रस निकालने वाला उस गन्ने की करता है। तो आप और मैं अगर आज अपनी शायरी में लफ्ज़ खुदी को इस्तेमाल करना चाहें तो क्या निकाल के लाएंगे इसमें से? कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि सब कुछ निकाल दिया उसने। वही जहां है तेरा जिसको तू करे पैदा, ये संगो खिश्त नहीं जो तेरी निगाह में है। साक़ीनामा मशहूर नज़्म इक़बाल की, उसमें मुतवातर खुदी के हवाले से शेर हैं, किसी वज़ाहत के बगैर मैं पढ़ देता हूँ। ये मौजे नफस क्या है तलवार है, खुदी क्या है तलवार की धार है। खुदी क्या है राज़े दुरूने हयात, खुदी क्या है बेदारी ये कायनात। अज़ल इसके पीछे अबद सामने, न हद इसके पीछे न हद सामने। अज़ल से ये है कश्मकश में असीर, हुई खाके आदम में सूरत पजीर। इतनी बड़ी शय जो पूरी कायनात को उलट पलट कर रख दे, वो कुदरत ने, अल्लाह ने, सबसे बड़े इंजीनियर, सबसे बड़े तख्लीक़कार ने, बनाने वाले ने इंसान की शक्ल में भेज दी इस दुनिया में। हम क्या हैं? हम खुदी की तजसीम हैं, हम खुदी की मुजस्सम शक्ल हैं। लेकिन इक़बाल यहाँ नाम न ले इल्म खुदी का। अगर ये पता चल गया कि हमारी असल क्या है तो ज़िंदगी आसान नहीं होगी, मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, मशहूर नज़्म जो इक़बाल की है असरार खुदी, उसमें कुछ हिकायतों के ज़रिए भी इक़बाल ने समझाया है। और उनमें एक हिकायत है एक परिंदे की, फ़र्ज़ी कहानी। एक परिंदे को प्यास लगी तो वो ऊपर से परवाज़ करता हुआ नीचे देखता हुआ चला जा रहा है कि कहाँ मुझे पानी मिलेगा। एक जगह चमक नज़र आई तो उसने वहाँ उतर के चोंच मारी, लेकिन चोंच उस चीज़ से टकरा के वापस हो गई। वो क्या शय थी? वो था अलमास, हीरा, चमक रहा था। और उसके अंदर से जो आग थी जिस पर पानी का गुमान हो रहा था, परिंदा समझ रहा था कि इससे मेरी प्यास बुझेगी। अलमास ने कहा कि क्या करते हो, मुझे नहीं पहचानते मैं क्या हूँ? मैं किसी की खुराक बनने के लिए नहीं आया हूँ। मैंने अपनी खुदी को मुस्तहकम किया है, मैंने अपने अंदर अपने ज़ोर और क़ुव्वत को मजबूत किया है। अब मैं किसी की खुराक नहीं बन सकता, कोई मुझे हस्ती से मादूम नहीं कर सकता। ठीक है, परिंदा तलाश में फिर रहा है और उसको एक टहनी पर शबनम का कतरा लरसता हुआ दिखाई देता है जो सूरज की किरणों से खौफज़दा है, खौफ की वजह से लरज़ रहा है। परिंदा उस पानी के कतरे को अपनी चोंच में भर लेता है। क्यों भर लेता है उसको अपनी चोंच में? क्योंकि उस कतरे की खुद ही मुस्तहकम नहीं थी, क्योंकि वो खौफ का शिकार था। अगर उसको मालूम होता कि वो क्या है तो वो कतरा ना होता पानी का जो किसी और के काम आ गया, किसी और के पेट में चला गया, वो अलमास बन जाता, गौहर बन जाता। एक और हिकायत बयान किए हीरे और कोयले की। हीरा और कोयला आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, मुकालमा गुफ्तगू कर रहे हैं आपस में। तो हीरा, कोयला कहता है हीरे से कि तेरे अंदर माशाल्लाह कितनी चमक है और तेरे अंदर कितनी खूबियाँ हैं और तेरे अंदर कैसी आब है। तू शाहों के ताज में जाकर सजता है, तू बड़े बड़े महल्लात की जीनत बनता है, लोग तुझे हाथों हाथ लेते हैं, तेरी आरज़ू और तमन्ना करते हैं और मुझे कोई पूछता भी नहीं। ठीक है, तो हीरा उसको समझाता है कि मेरी ये हैसियत, मेरा ये मकाम इस्तेहकाम खुदी की वजह से है। तो कोयले की और उसके हीरे की। तो कोयला जब ये बात कहता है और तासुफ़ का इज़हार करता है कि मुझे कोई पूछता ही नहीं और मैं एक स्याह रंग की मिट्टी हूँ, इससे ज़्यादा मेरी कोई हैसियत नहीं, तो वो हीरा उसको ये बताता है कि अगरचे हम दोनों एक ही जगह से निकले हैं, एक ही जगह, एक ही माहौल में मौजूद हैं, लेकिन मैंने अपनी खुदी की हिफाजत की, उसको इस्तेहकाम बख्शा,
तो कुदरत ने उसका इनाम मुझे ये दिया है, और तूने अपनी खुदी की हिफाजत नहीं की इस वजह से। तो हम सारे इंसान जो एक माहौल में रहते हैं, एक जगह पलते बढ़ते हैं और एक ही मालिक का दिया हुआ खाते पीते हैं, उसके बावजूद हम अपने अंदर मौजूद सलाहियतों का कोई कम इस्तेमाल करता है, कोई ज़्यादा इस्तेमाल करता है। सबब उसका यही है कि जो समझता है, अपनी ज़ात को शऊर रखता है, अपनी खुदी के मदारिज को जानता है, उसको आगे बढ़ने के मौक़े मिलते हैं या मौक़े वो हासिल करता है, तो वो ज़्यादा हैसियत का मालिक बन जाता है, और जो ऐसा नहीं करता वो पीछे रह जाता है। अच्छा, दो मुख्तसर नज़में हैं, दो तीन तीन शेर हैं। एक नज़्म है खुदी की मौत और दूसरी है खुदी की ज़िंदगी। तो बग़ैर वजाहत के मैं सिर्फ इन दो का इजहार आपके सामने कर देता हूँ। खुदी की मौत। खुदी की मौत से मगरिब का अंदरूं बेनूर। मगरिब का ज़ाहिर बेनूर नहीं है, ज़ाहिर चमक रहा है। यूरोप की तरक्की हमारे लिए हैरत का बायस है। खुदी की मौत से मगरिब का अंदरूं बेनूर, खुदी की मौत से मशरिक़ है मुब्तलाए जुज़ाम। दोनों की खुदी मर चुकी है। उनकी खुदी मरने का नतीजा क्या निकला कि उनका अंदर तारीक हो गया, और मशरिक़ वालों की खुदी मरी तो उनका ज़ाहिर मुब्तलाए जुज़ाम हो गया। खुदी की मौत से रूह अरब है बेतबोताब। अरब क्यों बेतबोताब हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी खुदी का दामन छोड़ दिया, अपनी ज़ात की तलाश के सफ़र से हाथ उठा लिया, दस्तकश हो गए। बदन इराक़ व अजम का है बे उरूक़ व इज़ाम। बदन इराक़ व अजम का है। इराक़ और अजम, अजम में हम सब लोग आ जाते हैं। ये बदन तो है, ढांचा तो है, स्ट्रक्चर तो है, लेकिन इसमें न रगें हैं और न हड्डियाँ हैं। बे उरूक़ व इज़ाम। उरूक़ रगें, उरूक़ रगें, उरूक़ व इज़ाम। खुदी की मौत से हिंदी शिकस्ता बालों पर, टूटे हुए बाजुओं, टूटे हुए पर वाले हिंदुस्तानियों पर, हम पर कफ़स हुआ है हलाल और राशियाना हराम। हम जो ग़ुलामी पे राज़ी हो गए और आज़ादी से हमारी जान जाती है, आज़ादी के नाम से हम कोशिश नहीं करते उसके लिए। उसका सबब क्या है? खुदी की मौत। खुदी ज़िंदा होती तो ग़ुलामी कबूल ना करते। खुदी की मौत से पीरे हरम हुआ मजबूर। खुदी की मौत से पीरे हरम हुआ मजबूर कि बेच खाए मुसलमान का जामाए एहराम। मुसलमानों की इज़्ज़त, हमीयत और गैरत का जो सौदा हमारी हालिया तारीख़ में होता चला आया है, और गुज़श्ता तारीख़ में जो कुछ हो चुका है, किस किस तरीक़े से नीलामियाँ हुई हैं, उस सब का सबब इक़बाल की नज़र में खुदी की मौत। अब ज़िंदगी, खुदी हो ज़िंदा तो है फ़ख्र भी शहनशाही। खुदी हो ज़िंदा तो है फ़ख्र भी शहनशाही, नहीं है संजरो तगरल से कम शिकोह फ़कीर। खुदी हो ज़िंदा तो दरियाए बेकरां पाया। खुदी हो ज़िंदा तो दरियाए बेकरां पाया। कोई मुश्किल नहीं। बेकरां दरिया भी ऐसे है कि जैसे यूं करके बस 2 कदम चलेंगे और निकल जाएंगे इसमें से। कफ़स। खुदी हो ज़िंदा तो कोहसार पर नियानो हरीर। अगर खुदी ज़िंदा हो तो पहाड़ नहीं है, रेशम है, परनियानो हरीर। निहंगे ज़िंदा है अपने मुहीत में आज़ाद। जो मगरमच्छ ज़िंदा है वो अपने समंदर में, अपने बहर में, अपने दरिया में आज़ादी से घूमता फिरता है, आज़ादी से तैरता है। निहंगे ज़िंदा है अपने मुहीत में आज़ाद, निहंगे मुर्दा को मौजे शराब भी जंजीर। और जो मरा हुआ मगरमच्छ है उसके लिए वो जो पानी का धोखा है, शराब है, इल्यूजन है, वो क्या है? वो भी जंजीर बन जाता है, उसमें भी वो कैद हो जाएगा, रुक जाएगा। तो इससे क्या जाहिर होता है कि हमें क्या बनना है? निहंगे ज़िंदा बनना है, हमें शाहीन बनना है, हमें क़ुव्वत और ज़ोर और इस्तेहकाम हासिल करना है अगर दुनिया में
ज़िंदा रहना है, दुनिया के कौमों के अंदर अपना एक मकाम बनाना है। अच्छा, अब आखिर में सिर्फ हम बात कर लेते हैं मुख्तसरन तरबियत खुदी के मराहिल। 3 मरहले, जिन लोगों ने भी एम.ए. उर्दू कर रखा है या कुछ इक़बालियात से शग़फ़ है, उनके इल्म में है कि इक़बाल ने खुदी के और शारहीन इक़बाल ने खुदी की तामीर के 3 मरहले बताए हैं कि ये 3 काम कर लो, 3 काम करो तो ये 3 मरतबे हासिल हो जाएंगे। पहला है इताअत। अगर हम चाहते हैं कि हम अपने आप को जान लें, अगर हम चाहते हैं कि हम खुदी को पहचान लें, इरफान ज़ात हमें हासिल हो जाए, तो सबसे पहले हमें तैयार होना पड़ेगा सर झुकाने के लिए, सरेंडर करना पड़ेगा। इस्लाम लफ्ज़ी माने सर झुकाना, मानना, इताअत करना। जी, इताअत करना। तो सबसे पहले इताअत। दर इताअत कोश है गफलत शिआर। दर इताअत कोश, इताअत में कोशिश कर, ज़्यादा से ज़्यादा मुती बनने की, फरमाबरदारी की कोशिश कर। ऐ गफलत शिआर मी शवद दस जबर पैदा इख्तियार। जिसे तू जबर समझता है, इसी जबर से इख्तियार पैदा होगा, इसी जबर से इख्तियार पैदा होगा। आप जब कानून की पाबंदी करेंगे तो आपके पास वो मर्तबा होगा, आपको ज़िंदगी वो मौक़े देगी, या जो कौमें कानून की पाबंद होती हैं उनकी आप हालत देखिए, उनके इख्तियार में क्या कुछ है, और हम जैसे जो एक मामूली कानून की पाबंदी, कतार में लगने तक की पाबंदी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, हमारे इख्तियार में क्या है। तो इख्तियार भी जबर से निकलता है। पहले कुछ मानना पड़ता है, फिर आपको वो रुतबा मिलता है कि आप कुछ मनवाएं। तो पहला काम हमें क्या करना है? इताअत। अच्छा, इताअत भी कई तरह की हो सकती है, कई तरह की हो सकती है इताअत। जुज़वी इताअत, कुल्ली इताअत, ढिलमिल इताअत, हर तरह की इताअत हो सकती है। भाई ज़रा ये चीज़ उठा के दे दें, देता हूँ। टीचर ने कहा कि एक पैराग्राफ लिखिए। एक बच्चे ने फ़ौरन कलम उठाया और लिखना शुरू कर दिया। दूसरा तलाश कर रहा है, दोस्तों से मांग रहा है, जेबों में तलाश कर रहा है। इताअत चाहता है वो भी, लेकिन टाइम पास कर रहा है वो इधर उधर, कि ज़रा वक्त गुजर जाए तो 5 मिनट पूरे हो जाएंगे। मैं कह दूँगा सर टाइम ही नहीं था, ख़त्म हो गई बात। अच्छा, एक तो इताअत का ये तरीक़ा है, हाँ करते हैं, ठीक है, हुक्म मानेंगे, अभी मानेंगे, कल मानेंगे, परसों मानेंगे, इतनी जल्दी क्या है, उम्र पड़ी है अभी। अच्छा, फिर ये कि इताअत किस दर्जे की, जिस क्लास को आपने कहा कि एक पैराग्राफ लिखिए, लिखने वाले ने, जिसने सबसे पहले लिखना शुरू किया, उसने कलम को हाथ में ऐसे पकड़ लिया खंजर की तरह, और यूँ करके उसने लिखा कि ख़ुद उससे भी पढ़ा नहीं जा रहा कि क्या लिखा। एक ने पाँव के अंगूठे से लिखना शुरू कर दिया, कीड़े मकोड़े बना दिए। एक ने चींटी को डुबो के छोड़ दिया कागज़ पे, इंक में। और एक ने पूरी तवज्जो से लिखा, खुशखत लिखा, अपनी ज़हनी सलाहियत को काम में लाकर लिखा, हर नुक्ते को नुमायाँ करके लिखा। तो इताअत उन चारों पाँचों ने की, वक्त के लिहाज से भी, किसी ने जल्दी, किसी ने देर से, और किसी ने बेहतरीन तरीक़े से, किसी ने कमतर तरीक़े से, किसी ने अच्छे अंदाज में, किसी ने बुरे अंदाज में। लेकिन अव्वल कौन आएगा? जिसने इताअत ऐसे की जैसे कि इताअत का हक़ था, बेहतरीन इताअत, ठीक है, बेहतरीन इताअत। एक वाक़या आपके जहन में होगा, कहीं आपने भी पढ़ा होगा या सुना होगा। एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ रखते थे, तो आपने मस्जिद के अंदर किसी से कहा कि बैठ जाओ। कोई और सहाबी मस्जिद के दरवाज़े के बाहर से गुज़र रहे थे और सर पे लकड़ियों का गट्ठर था, वो बैठ गए। आवाज़ आई कान में, मस्जिद ज़ाहिर छोटी सी थी उस ज़माने, आवाज़ आई आपकी और वो बैठ गए। सुना क्या था, क्या जज्बा था? इताअत।
तो इताअत है पहली मंजिल। शिकवा संजे सख्तिये आईन मशो, आईन और कानून की सख्तियों का शिकवा न करो। ये ना कहो कि इतना सख्त कानून है, ठीक है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, इस्लाम पे चलेंगे लेकिन ये तो है बड़ा मुश्किल काम। अज हुदूद मुस्तफ़ा बेरू मशाओ, ये है असल बात। अज हुदूद मुस्तफ़ा बेरू मशाओ, जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुदूद मुकर्रर कर दी, जिन हुदूद के तहत आपने ज़िंदगी गुजारी, आपकी सीरत, आपका किरदार, आपका नमूना हयात, आपका अमल, उसके दायरे से बाहर नहीं निकलना है। अज हुदूद मुस्तफ़ा बैरू मशो, यह है इताअत की महराज। ठीक है, हुक्म मिला, समअना व अताना, हमने सुना और हमने इताअत की। इन दोनों के दरमियान क्या, क्यों, कैसे, कब, क्यों कर, कुछ नहीं, सुना और इताअत की। जब इताअत के इस मुकाम पर कोई शख्स पहुंच गया, ये वो जहन में रखना है कि हम खुद ही की तलाश में निकलें, सफ़र कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। पहला मरहला है इताअत। कहाँ तक पहुंच गए कि सुना और इताअत की। उसके बाद दूसरा मरहला आता है, दूसरा दर्जा आता है ज़ब्त नफ्स का। अब सवाल ये पैदा होता है कि इताअत पहले क्यों और ज़ब्त नफ्स बाद में क्यों? अपने ऊपर कंट्रोल, अपने ऊपर कंट्रोल तो पहले होना चाहिए, उसके बाद इताअत होनी चाहिए। लेकिन इसमें बारीक बात यह है कि इताअत किसी के कहने पर होती है, कोई और कहता है तो हम मानते हैं, और ज़ब्त नफ्स किसी के कहने से नहीं, अपने तौर पर। पहले जो मैंने आपको वाक़या बताया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, उसमें इताअत थी। ठीक है, एक और सहाबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल में तशरीफ़ लाए, सलाम किया, हुज़ूर ने जवाब दिया, सब सहाबा ने जवाब दिया, वो बैठ गए एक तरफ। चंद लम्हों में उन्हें ये महसूस हुआ कि आज आपका मूड वैसा नहीं है, सलाम का जवाब उस तरह से नहीं दिया जैसे कि रोज़ देते। बहुत परेशान हुए, गौर करते रहे कि मुझसे क्या कोताही हुई, क्या गलती हो गई आज, कल मुलाकात के बाद से लेकर इस वक्त तक। फिर अपने अहवाल पे गौर किया तो देखा कि और तो कुछ नहीं तब्दीली आई थी कल और आज में। एक सुर्ख चादर थी उनकी बेगम की, जो आते हुए अपने कंधों पे डाल ली थी। चुपचाप उठे और घर जाके उस चादर को जला दिया और वापस आके बैठ गए। हुजूर मुस्कुराए और पूछा क्या हुआ। उन्होंने अपने दिल की कैफियत बताई। हुजूर ने कहा कि बंदा खुदा वो अपनी बीवी को दे दी होती हो जाती। मतलब ये कि सिर्फ ये महसूस किया, हुक्म नहीं दिया हुजूर ने, सिर्फ महसूस किया कि नापसंदीदगी की वजह ये हो सकती है कि मेरे ऊपर ये एक चादर आ गई जो पहले नहीं थी। तो ये है ज़ब्त नफ्स। नफ्स तो चाहता था कि मैं ये पहनूं, ठीक है, अच्छी लग रही थी नफ्स को, लेकिन उसको ज़ब्त किया। जब ये दोनों मरहले तय हो गए, इताअत भी हो गई, नफ्स पर कंट्रोल भी हो गया, तो वो मुकाम मिला जिसको कहते हैं मुकाम बंदगी, जिसके बारे में इकबाल ने कहा था मुकाम बंदगी देकर न लूं शान खुदावंदी। यानी ये अल्लाह ने मुझे जो दे दिया है इतना बड़ा मुकाम बंदगी, तो अगर अल्लाह ये कहे कि मेरी शान तू ले ले, तो मैं कहूँगा कि नहीं या खुदा, तूने जो पहले मुझे चीज़ दी है वही मेरे लिए बस। मुकाम बंदगी देकर न लूं शान खुदावंदी। तो नयाबत इलाही खलीफतुल्लाह फिल अर्ज़, यह है आखिरी मुकाम। अब यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या करना है? हमें अपनी तलाश करनी है। अपनी तलाश का सफ़र कुल वक्ती है। अपनी तलाश का सफ़र कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, हमेशा जारी रहने वाला है। अपने आप को तलाश करेंगे तो हमें सोचना पड़ेगा। जब हम तलाश के लिए निकलते हैं तो हमारे जहन में सवाल पैदा होते हैं, कोई भी बात हम सोचते हैं। मसलन अपनी तलाश पे मैं निकला हूँ तो पहला सवाल मेरे जहन में क्या होगा? मैं कौन हूँ? मैं कहाँ से आया हूँ? क्या मैं खुद ब खुद दुनिया में वजूद पा गया? क्या मेरा तख्लीक़कार कोई है?
अगर मेरा तख्लीक करने वाला कोई है तो मेरा और उसका क्या रिश्ता है, मैं उसका क्या हूँ, वो मेरा क्या है, उस ताल्लुक़ के तकाज़े क्या हैं, उन तकाज़ों की नौइयत क्या है, उन तकाज़ों को पूरा करने का तरीक़ा क्या है। मन अरफ़ नफ्सहु फ़क़द अरफ़ रब्बहु, जिसने अपने आप को जाना, अपने आप को जानना चाह रहा हूँ कि मैं कौन हूँ, इस पर सोचते सोचते मैं कहाँ तक पहुँचूँगा, अपने बनाने वाले तक पहुँचूँगा। तो ये सारे मराहिल तय करके जो आखिरी मकाम मिलेगा, ज़ाहिर है कि बंदा तो बंदा रहेगा, खुदा तो होने से रहा। तो मकाम बंदगी, नियाबत इलाही, खलीफतुल्लाह फिल अर्ज़ होने का मर्तबा और मकाम ही सबसे आला और बेहतरीन मनसब और मकाम है। शिकवा संजे सख्ती आई मशौ, अज़ हुदूद मुस्तफ़ा पैरू मशौ, अज़ हुदूद मुस्तफ़ा पैरू मशौ, वमा अलैना इल्लल बलाग।